नमस्ते बच्चों। और हमारा स्वर संधि का टॉपिक चल रहा है जिसमें आपको 4 संधियां करा दी गई हैं। आप कमेंट करके बता सकते हैं वो 4 संधियां कौन सी हैं, या फिर मैं याद दिलाऊं। दीर्घ गुण वृद्धि, यण और अब है अयादि और अयादि संधि। तो अब हम अयादि संधि के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अयादि संधि। परिभाषा है जैसे कि इसकी अय आदि शब्द आ रहे हैं जिसमें वह है अयादि संधि। तो देखिए ए आई ओ एवं औ के बाद स्वर आने पर कोई सा भी स्वर आए, इसमें ये नहीं चलेगा कि समान स्वर है या असमान स्वर है। समान स्वर सिर्फ इन्हीं के बनते हैं, सिर्फ इन्हीं के बनते हैं समान स्वर। इसके बाद यही आता है, इसके बाद यही आता है, इसके बाद यही आता है, ये होते हैं समान स्वर। बाकी तो ये सिर्फ इनके मेल से बनते हैं, इसलिए इनकी समानता नहीं होती है। इसलिए ये कोई सा भी स्वर आए, स्वर आने पर क्रमशः ए के स्थान पर आए, आई के स्थान पर आए और ओ के स्थान पर अव एवं औ के स्थान पर आव हो जाता है, अयादि संधि कहलाती है। ए के स्थान पर आए, बड़ी मात्रा बनी उसकी आई के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पर आव, इस तरह से हो जाती हैं ये। तो ये हमारी अयादि संधि के कुछ ऐसे उदाहरण जान लेते हैं किस तरह से। तो देखिए ये आपको थोड़ा सा बता दूंगी, आप समझ जाएंगे। ए के स्थान पर आए, आई के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर अब और औ के स्थान पर आव। इस तरह से आपका ये ए के स्थान पर आए, आई के स्थान पर आए, ओ के अब और औ के आव हो जाता है। तो आई के बाद कोई सा भी स्वर आए, स्वर कोई सा भी आए, अय हो जाएगा और जो स्वर लास्ट में है उसमें वो वाली मात्रा लग जाएगी। जैसे ने प्लस अन, ने में ए है, ये ए और अन ए है ये वाला। ठीक है, अब देखना है आपको कैसे करना है। ए के स्थान पर और इसके स्थान पर अय बनेगा तो ने व्यंजन है, अधूरा रह जाएगा। व्यंजन आश्रित है स्वर के ऊपर। अब ये स्वर यहां से यहां इसको संधि करेगा तो ये रह जाएगा अधूरा। देखो ये अधूरा, ठीक है। अब आ जाएगा ए और ए मिलकर अय बना रहे हैं, अय। अब ये ए है, ये ए है और ये आ जाएगा अन, इस तरह से, ठीक है। ये ए और ये मिलकर अय बन गए और इसको हम बाद में मात्रा इसकी जो ये मात्रा है इस अय में जुड़ जाएगी। तो न और ये जुड़कर न है आधा और ये जुड़ के पूरा हो जाएगा न, ठीक है। ये आधा है, ये जुड़कर पूरा हो जाएगा ये, और लास्ट वाला आ जाएगा इस तरह से। तो ये बन जाएगा नयन। ये हमारी संधि हो जाएगी अयादि संधि। चे प्लस अन, इसी तरह से चे आधा रह जाएगा, ए और अ मिलकर अय बन जाएंगे और अय चय हो जाएगा, ने लग जाएगा चयन। देखिए इससे जान लेते हैं विलय, विलय प्लस अ, वि ले आधा, ए और अ मिलकर अय विलय। आ रहा है ना समझ में, विलय। अब यहाँ आपको अब तक ए के उदाहरण मिले थे तो ऐसे लग रहा होगा कि सिर्फ अय ही होगा। अब देखिए हरे प्लस ए के बाद में कोई सा भी स्वर आए, ए के बाद में कोई सा भी स्वर आए, हर ए तो यहाँ पे स्वर बंदी वो बना रहा है अयादि संधि, तो ये है हर, ठीक है ना। और ए और ये वाली आय बनाएगा, पहले तो आय बना दिया, आय ये लग गया, ये मात्रा इस पर चढ़ा दी। सिंपल सा है, जो मात्रा आ रही है वो अय पर चढ़ जाएगी। ए के स्थान पर अय हो रहा है, बस ये आपको ध्यान देना है। ए के स्थान पर अय हो रहा है, प्लस वाला जो स्वर है वो उसकी मात्रा चढ़ जाएगी, हर अय। ऐसे ही आई प्लस ए आय, गय प्लस अक गायक। कैसे, आई है, आई में गिरा, गई में है आई, आई और ए आय, गे आधा रह गया और
गे पर चढ़ गया। व्यंजन का कोई महत्व नहीं है जब तक उसमें स्वर शामिल नहीं है। तो गे आधा है, अब इसमें स्वर जुड़ गया, गा हो गया। ये है आई के बाद आई का और इसका आय बन रहा है, तो गाय, ये ए इसमें या यति में जुड़ गया क्योंकि ये आधा है, और कै गायक। विनय प्लस अक, वी ज्यों के त्यों, जो सिर्फ नियम होगा वो प्लस से आगे और पीछे वाले का होगा, और आगे इनका और इनका कोई मतलब नहीं, संधि बदलेगी कुछ नहीं, इनका तो जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे। तो वी ने आधा रह जाएगा, आई का और इसका आय बन रहा है, आय बन जाएगा, और ये या यति में ए जुड़ जाएगा, और ये तो ऐसे रहेगा। तो विनायक, और विनायक कल परसों ही आपको पता होगा इनकी चतुर्थी निकल के गई है, गणेश चतुर्थी। नई प्लस इका, ने आधा रह जाएगा, आई और इसका मिलके आय बनेगा, तो ना। अब देखो यह यति जो आई है, आय में जो यह यति आई है वो ई पर चढ़ गई, ई चढ़ गई इस पर, तो नायिका बन गया। ऐसे ही विधय प्लस इका, विध, आय बन गया इसकी वजह से, और यह पर ई मात्रा चढ़ गई, ये वाली ई की विधायिका। ध्यान से सीखना, अयादी संधि एकदम ऐसे लगेगी ऐसे कठिन है जबकि बहुत सरल है। इसमें हमको ए आई ओ औ ये बात ध्यान रखनी है, बाकी पीछे वाली तो जो मात्रा है वो ऐसे ही चढ़ जाएंगी। ओ प्लस ए अब, पो प्लस अन पवन, पे ओ का अब हो गया पवन, श्रो प्लस अन श्रवण, श्रो का अब हो गया, और न का मैंने आपको एक और समझाया था, ये जब रे और स ये वाला स अगर कहीं आते हैं वर्ड में तो न का अण हो जाता है, तो श्रवण ये हो जाएगा। रे की वजह से हो रहा है, इसमें स तो नहीं है, ये वाला स है होने को तो, लेकिन रे तो है, रे की वजह से न हो रहा है। अब है गो प्लस एषणा, गो का अब हो जाएगा ओ का गब, गब पर ए की मात्रा चढ़ जाएगी, गवे, गवेषणा। हो प्लस इससे, हो का हब हो जाएगा, ई की मात्रा चढ़ जाएगी, हविष्य। आ रहा है ना समझ में, ओ का अब हो रहा है। औ प्लस ए, आय, पौ प्लस अक, पौ का मतलब जो औ है इसमें ये आव कर रहा है, तो पौ प्लस अक पावक, पे का ये जो औ है पाव बन जाएगा, इसका पाव, अक पावक। भाव प्लस उक भाव, और उ की मात्रा लग जाएगी भावुक। नौ प्लस इक नाव, इक नाविक, भाव प्लस ई भाव, ई लग गया भावी। इस तरह से आपकी ये संधियां हो जाती हैं, स्वर संधि आपकी कंप्लीट हो जाती है, और ये आपको बहुत अच्छे से करनी है। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया गया आपको। अगर आपने इन संधियों को अच्छे से पढ़ा है, इन वीडियोस को अच्छे से सुना है, तो आपको बहुत अच्छे से संधि समझ में आ गई होंगी, और कल आपका संधियों का टेस्ट होगा, बिल्कुल बहुत अच्छे से टेस्ट होगा आपका, और आप देने की कोशिश करेंगे, और देखूंगी मैं आपने कितने अच्छे से इसका रिजल्ट दिया है। आप अभी भी मतलब आपके जो बहन भाई, बड़े बहन भाई भी हैं, आपके रिलेशन में कोई जानकारी वाला हो, आप इस वीडियो को शेयर भी करिए उनके लिए। यूट्यूब में एक शेयर का ऑप्शन आता है, वहां से शेयर करिए उनके लिए, और तब पता चल जाएगा उनको भी, जैसे आपको पता होगा ये भाई बहन है या फिर आपके बड़े जो भी हैं वो तैयारी कर रहे हैं, वो कितनी तैयारी कर रहे हैं, आपने कितना पढ़ा। अगर आपने नियम अच्छे से जाने हैं आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, और उन्होंने अगर वीडियोस को नहीं पढ़ा है तो आप उनको एक बार सजेस्ट कर दें, वो पढ़ लें इन वीडियोस को और फिर आंसर दें। कल आप अच्छे से पेपर में, एक तरह से पेपर देना है ईमानदारी से। वीडियो आज अच्छे से देख लेना और फिर आपका टेस्ट होगा। धन्यवाद।